दीजिए। किस किस को जूते मारोगे? डीजल पेट्रोल हम 100 रुपये में ले रहे हैं तो हमको महंगाई दिखती है। 30 रुपये किलो आटा ले रहे हैं भैया, 15 रुपये किलो आटा लेते थे, हमको महंगाई दिखती है, आपको नहीं दिखेगी। हमको मालूम है आपकी। आप ही तो कहे थे ना सर 2014 में कि खून का कतरा कतरा बिक जाए वोट तो मोदी जी को ही तो देंगे। हम तो कहते हैं हाँ, मैं गोबर भक्त हमें मानता हूँ, मैं अंधभक्त हूँ। मैंने भी दिया था। इन्होंने देश के 140 करोड़ जनता को जूता मारने का काम किया है, तो इनको 50 जूता अगर एक एक जनता मारेगी ना तो इनका उद्धार हो जाएगा। आज तो बड़ा ही बवाल मचा दिया इन्होंने महंगाई के ऊपर। मतलब इतनी छोटी छोटी बातों को इन्होंने इतना बड़ा बवाल बनाया है, आप खुद देख लीजिए इस वीडियो के अंदर। वो बीजेपी को वोट नहीं देगा उसको जूते मारने चाहिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बीजेपी की सांसद का कहना है। आइए जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी शायद चुनावी डर से बौखला कर बयानबाजी कर रही है। उसके सांसदों बेतुके बयान ऐसे जारी करते हैं कि सोचने पे हैरान हो जाते हैं कि आखिर जबरन जनता से वोट मांगने के लिए इस तरीके की विवादित टिप्पणी करनी पड़ी। क्या कहेंगे अनुराग ओझा जी? मैडम देखो, ये हिटलरवादियों की सरकार है, मैं एक नहीं 10 बार बोलता हूँ, और ये भाजपाई नहीं है, ये दंगाई हैं। इनको सिर्फ सांसद बना दिया गया है। मोदी जी जूते नहीं मार रहे, मोदी जी महंगाई के जूते मार रहे हैं, बेरोजगारी के जूते मार रहे हैं, भूखमरी के जूते मार रहे हैं, किसानों को जूते मार रहे हैं, महिलाओं को जूते मार रहे हैं। मोदी जी किस किस को जूते मारोगे? अब आपकी सांसद ने कह दिया कि जूते मारो जो वोट न दे, पहले मोदी जी को जूते मारने चाहिए 2014 से पहले। खुद को सही तो कह रही हैं कि जो पति है अनुपम खेर कश्मीर फाइल पे पता है पंडितों का दर्द बता रहे थे जनता के बीच में, जो आप लोग नहीं कर पाए वो अनुपम खेर और अग्निहोत्री फिल्म के जरिए लेकर आ रहे थे सामने। तो मैडम जो डलहौजी न कर पाए वो ये काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो भारत को नीलाम कर देंगे। जो डलहौजी नहीं कर पाए वो मोदी जी कर रहे हैं ना, जो हम नहीं कर पाए वो अनुपम खेर ने कर दिया। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ चाय नहीं बेचते थे रेलवे स्टेशन पे, जेब काटते थे। अरे वाह। समझ रहे हो ना मैडम, जेब कतरे थे और आज जेब काट रहे हैं। अडानी जी की जेब काट दी। अब मोदी जी के छिपाने के लिए सदन में जब चर्चा चल रही, मोदी जी भागते फिर रहे हैं। महंगाई पे चर्चा नहीं करना चाहते, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करना चाहते। ये सिर्फ अडानी से भी ज्यादा मुद्दों पे, अहम मुद्दों पे बात कीजिए। किस पे बात करते हैं? किस पे बात करते हैं मोदी जी? किस पे बात करोगे? आइए आमने सामने, किस चीज पे बात करोगे? हिम्मत है? सांसदों से तो उनके भिड़ने की हिम्मत नहीं है, हमसे बातचीत करोगे? किस मुद्दे पे बात करते हैं सदन में बताइए? इंदिरा गांधी पे बात करते हैं, सोनिया गांधी पे बात करते हैं, कांग्रेस पे बात करते हैं। कांग्रेस को जवाब देते हैं, कांग्रेस उन पे आरोप प्रत्यारोप लगाएगी तो उनको जवाब तो देना बनता है। मोदी जी हम भी तो कह रहे हैं महंगाई है, हमको जवाब दीजिए ना कि महंगाई नहीं है। हम कह रहे हैं ना बेरोजगारी है, तो उस पर बोलिए ना। बोल रहे हैं मोदी जी, बोल रहे हैं। महंगाई कहाँ है? कहाँ है महंगाई? महंगाई आपको नहीं दिखती है भैया, इनको नहीं दिखेगी। इनको IT सेल वाले देते हैं इसलिए नहीं दिखेगी, हमको महंगाई दिखती है भैया। 400 वाला सिलेंडर अब हम 1100 रुपये में ले रहे हैं तो हमको महंगाई दिखती है। 60 रुपये वाला डीजल पेट्रोल हम 100 रुपये में ले रहे हैं तो हमको महंगाई दिखती है। 30 रुपये किलो आटा ले रहे हैं भैया, 15 रुपये किलो आटा लेते थे, हमको महंगाई दिखती है, आपको नहीं दिखेगी। थोड़ा दो रोटी हमको कम मालूम खा लो। है आपकी। आप ही तो कहे थे ना सर 2014 में कि खून का कतरा कतरा बिक जाए और क्या, वोट तो मोदी जी को ही तो देंगे। हम तो कहते हैं मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए मोदी ने अत्याचार, मोदी भगाओ। मैडम जब तक मोदी हटेगा नहीं तब तक देश सुरक्षित नहीं होगा। हो सकता है 24 में कुछ काम रह गए हो, 24 में सत्ता में आएंगे फिर पूरे कर देंगे। सही ये बात। अगर 24 में गलती से भी आ गए तो किडनी और वाल गरीबों का बेचने का काम करेंगे। या आरक्षण खत्म करने के चक्कर में ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कह रहे हैं नहीं तो हिंदू राष्ट्र। अभी आपने देखा होगा कि OBC और ST OBC के जितने भी लोग हैं उनकी अगर हम जमीन खरीदेंगे उत्तर प्रदेश में तो DM से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। तो वहाँ योगी ने किया, अब वहाँ पे खत्म। ये हिंदू राष्ट्र इसीलिए बनाना चाहते हैं कि जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनका आरक्षण खत्म हो। हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? अच्छा तो है, संस्कृति जिंदा कर रही है भाजपा। तो संविधान राष्ट्र बनाइए ना। संविधान राष्ट्र से आपको दिक्कत है? संविधान राष्ट्र से दिक्कत है भैया? मैडम कह रही है संविधान राष्ट्र से दिक्कत है, बोलिए दिक्कत है। नहीं, तो आपको बोलिए हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत है। SC ST के लिए 5 फायदे गिनवा दो, महिलाओं के लिए 5 फायदे गिनवा दो। मैडम आपके हाथ में मैकिया रहेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो रहेगा, गारंटी लो आप पहले। नहीं, इसकी आजादी तो संविधान ही देता है। संविधान ही देता है। अब हिंदू राष्ट्र की आप बहुत जोड़ो तोड़ो से मांग रहे हो, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जो हिंसा हो रही है, लिंचिंग हो रही है, ये सब तो बंद हो जाएगा ना। कौन सी लिंचिंग हो गई? कौन सी लिंचिंग हो गई? आए दिन लगातार धार्मिक नफरत पैदा कर रहे हैं लोग। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सब कुछ शांति से होगा। शांति से होगा। हिंदू मुसलमान करने का काम कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि 4 बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे राम के लिए, 2 बच्चे अपने लिए। धीरेन्द्र शास्त्री कितने भाई हो महाराज? कितने भाई हो? अपने शादी काहे नहीं किए? अपने बच्चे को साधु बनाना है और दूसरे बच्चे को तिरंगा पकड़ाना है, संघ का झंडा 4 बच्चे कीजिए, दो धर्म के लिए दीजिए, 2 अपने पास रखिए। अरे मैडम इनके भाई को गुंडागर्दी के लिए दे दिया है इनके माँ बाप ने, और हमसे कहते हैं कि देश के लिए दो, धर्म के लिए दो, फलाने के लिए दो, ढिमकाने के लिए दो।
उसको क्या नाम है इनका, शालिग्राम शास्त्री को कहे भैया धर्म के लिए नहीं खड़ा किया, बीड़ी पीने के लिए उसे खड़ा कर दिया था, बहुजन भाई के शादी में कट्टा लहराने के लिए खड़ा कर दिया था, किस लिए खड़ा किया था बताइए। आप आरोप लगा रहे हैं मोदी पे, अडानी को लेके, आप आरोप लगा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री पे, आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, और ऐसे में अगर सांसद जब रन ऐसे नहीं बोलेंगे कि हमें वोट नहीं दिया तो जूते मारने चाहिए, तो फिर तो आपको पढ़ना चाहिए जूता। ऐसे सांसदों को ना बीच चौराहे पे खड़ा करके 50 जूता मारना चाहिए, कम से कम 50 जूता, एक जूता नहीं। इन्होंने देश के 140 करोड़ जनता को जूता मारने का काम किया है, तो इनको 50 जूता अगर एक एक जनता मारेगी ना तो इनका उद्धार हो जाएगा। इतना नाराज क्यों है आप तो खुद सनातनी है, कट्टर बीजेपी समर्थक। मैं क्या कह रहा हूँ कि कट्टर नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं गोबर भक्त था, मैं मानता हूँ, मैं अंधभक्त था, मैं मानता हूँ, लेकिन कट्टर नहीं था। अचानक इतनी नफरत बीजेपी से कैसे हो? मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। मैं भारतीय जनता पार्टी के तलवे थोड़ी चाटूंगा, आप लोगों की तरह हम थोड़ी हैं, मीडिया पत्रकारों की तरह थोड़ी हैं। वो चाहते हैं, मीडिया तलवे चाट रही है सरकार के। जितने भी मीडिया हैं, जितनी भी मीडिया है, बड़े बड़े चैनल वाले हैं, सुधीर चौधरी को ले लो, अंजना ओम कश्यप को ले लो, मीडिया तो अपना काम कर रही है, जो सरकार काम कर रही है उसी को पार्टी की दलाली कर रही है। अगर मीडिया वाले वास्तविक में उनके अंदर हकीकत जिंदा है, जमीर जिंदा है, अपने माँ बाप की और भारत माता की कसम खा के बता दें कि उन्होंने अडानी से सवाल कितनी बार पूछा। अभी बिहार में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उस पर उन्होंने कितनी बार दिखाया। वहाँ पे उत्तराखंड में प्रशासन ने रोजगार मांगने पर छात्रों को कूट दिया, वो कितनी बार दिखाया। कैसे बदलाव आएगा आप ही बताइए। अगर आप मोदी पे इतने सवाल खड़ा कर रहे हैं तो आप जवाब भी जानते होंगे, जनता के बीच में रहते, कैसे बदलाव आएगा? देखना, जो महंगाई की बात करेगा, भूखमरी की बात करेगा, महिला सशक्तिकरण की बात करेगा, किसान की बात करेगा, जवान की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, विज्ञान की बात करेगा, उसके साथ हम है। कोई भी तो रहे महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान बहुत बढ़िया सम्मान है, बहुत बढ़िया सम्मान। प्राइम मिनिस्टर खुद चिन्मयानंद स्वामी किस पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी में। रेप कितने गिनती नहीं कर सकते। मनोज मित्तल किस पार्टी में? 15 किलोमीटर घसीटने के बाद भी लोगों से गलतियां हो जाती हैं। कुलदीप सेंगर किस पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी में। रेप कितने किए? गिनती नहीं कर सकते। इसने कपिल मिश्रा ने मोदी जी पे क्या आरोप लगाया था हम तो कह भी नहीं सकते। समझ रहे हो ना, समझदार के लिए इशारा ही काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। समझने वाले कपिल मिश्रा जी ने लगाया था, हम नहीं लगा रहे हैं। कपिल मिश्रा ने लगाया था, आरोप नहीं लगाया था। लेकिन कैसे होगा? जनता को तो धर्म की अफीम चटा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। कैसे आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, आप सही बोल रहे हैं कि जनता सही बोल रही है? जनता को ये बात समझनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि किसी गरीब का लड़का पढ़ लिख के आगे जाए। वो हमेशा यही चाहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे उठाए और आरएसएस के झंडे उठाए, और आने वाले समय में जब कोई हिंसा हो, कोई कुछ हो, तो उन्हीं का लड़का पिटे। ए भैया जय शाह जी कभी झंडा उठाए हैं आरएसएस का? उठाए हैं? बोलिए। नहीं उठाए हैं। पंकज सिंह ने उठाया है कभी झंडा? नहीं उठाया है। और हमसे कह रहे हैं झंडा उठाओ, पकौड़ा तलो। लेकिन और भी काम है, वो गृह मंत्री हैं देश के। और भी जरूरी काम होते हैं झंडा उठाने के अलावा। अच्छा, उनका बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाए और गरीब का बेटा गरीब रह जाए, ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को मजबूत बना रहे हैं। राष्ट्र को विदेश में डंका बज रहा है। किस चीज का डंका बज रहा है मैडम बताओ आप? मोदी जी जो काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, मंदिर बना दिया है, अयोध्या मंदिर ले आए, लाखों लोगों को 15 लाख। SC ST OBC का 5 फायदा बताओ, ब्राह्मणों का 5 फायदा बताओ, जिनका वहाँ पे मकान टूटा है उनके लिए भी 5 फायदा बताओ। बताओ मंदिरों से फायदा। स्कूल इसलिए नहीं बना रहे हैं कि उस स्कूल से अंबेडकर निकलेगा, कलाम निकलेगा, और भारतीय जनता पार्टी की तलवे नहीं चाटेगा, मुंह तोड़ नहीं, मुंह तोड़ के जवाब देगा। इसलिए वो चाहते हैं मंदिर बने ताकि सब लोग घंटा बजाएं और अपने पेट भरते रहें। अच्छा, आप खुद गमछा लपेटे हो, टीका लगा, तो आप मंदिर के समर्थन में नहीं हो? आपको तो मंदिर के समर्थन में होना चाहिए। मैं तो मंदिर का समर्थन कर रहा हूँ, मंदिर बन रही है, अच्छी बात है, लेकिन इस देश में हॉस्पिटल भी बनने चाहिए, इस देश में स्कूल भी बनने चाहिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है? मोदी जी के लिए बन रहा है 20 लाख करोड़ का घर बन रहा है। सत्ता में आएंगे तो आगे भी काम करेंगे। अगर ये सत्ता में गलती से आ गए तो देश की एक एक संपत्ति को बेचने का काम करेंगे मोदी। एक चीज़ आप जानते हो मैडम, कि जब घर में कोई निकम्मा लड़का होता है ना, तो घर का सोफा बेच देता है, टीवी बेच देता है, खेत खलिहान बेच देता है। वर्तमान सरकार देश की एक एक संपत्ति को बेचने का काम करती है। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई और गैस 1100 पार, कहाँ सोया है चौकीदार? कहाँ मर गया चौकीदार? बताइए कहाँ है चौकीदार? ये अडानी का चौकीदार है, ये बनाना थोड़ा महंगाई है, ये भारतीय जनता पार्टी का दलाल चौकीदार है। चौकीदार कहाँ है बताइए? अडानी जी के आप चौकीदार बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल, अडानी जी के ही चौकीदार हैं, हमारे प्रधानमंत्री थोड़ी हैं। ये अडानी जी के प्रधानमंत्री हैं, अंबानी जी के प्रधानमंत्री हैं, आरएसएस वालों के प्रधानमंत्री हैं। अडानी का विरोध राष्ट्र का विरोध।
अडानी का विरोध राष्ट्र का विरोध है भैया। अडानी कौन है? राष्ट्र है। कौन सा राष्ट्र है मैडम? ये कौन सा राष्ट्र है? देश का गौरव है अडानी। देखिए, अभी तक कुछ पत्रकार जो टीवी पैनल पे खड़े होकर दलाली करते थे वो कहते थे हिंदू राष्ट्र, कुछ लोग कहते हैं भारत राष्ट्र, कुछ लोग कहते हैं संविधान राष्ट्र। अब मैडम ने बताया कि अडानी राष्ट्र, ये कौन सा राष्ट्र है? मोदी जी का कहना है कि अडानी पर सवाल नहीं होना चाहिए, राष्ट्र पे सवाल खड़ा करना है। मोदी जी का और अडानी का रिश्ता क्या है? आप बताइए। चोर चोर मौसेरे भाई, ये दोनों मौसेरे भाई हैं, दोनों गुजरात से हैं। एक बेच रहा है, एक खरीद रहा है, फर्क इतना ही है। मोदी जी और अडानी जी जब तक बेच नहीं रहे, निजीकरण हो रहा है, चीजों को अच्छे से ध्यान रखा जाए। ये निजीकरण है, इस पे नेशनल दस्तक लिखा हुआ है और इसमें अगर मैंने अपना शेयर डाल दिया तो यहाँ पे अनुराग लिख जाएगा। जब तक आप इसे बेचोगे नहीं तब तक इस पे नेशनल दस्तक ही रहेगा। ये बेचना है मैडम, ये सरकारी संस्था इसलिए बेच रहे हैं ताकि गरीब के बच्चों को सरकारी नौकरी न देनी पड़े, ताकि जैसा ही बैठे बड़े पद पे, पंकज सिंह ही बैठे बड़े पद पे। क्या करेंगे? रोजगार रोजगार आप चिल्ला रहे हैं, पकौड़ा तलिए। पकौड़े में भी इनकी चाल है, चाल भारतीय है? जनता पार्टी की इसमें भी चाल है। अगर हम पकौड़ा तलेंगे तो एक चीज बताइए, रिफाइंड किसकी है? अंबानी अडानी जी की है। सरसों का तेल किसका है? उन्हीं का है। Oh my God. तो ये तेल भी सस्ता कर देंगे, महंगा कर देंगे, रिफाइंड भी महंगा कर देंगे, आप पकौड़ा भी नहीं तल सकते। पकौड़ा भी नहीं तल सकते। सब में मोदी जी की चाल है। सिलेंडर किस लिए महंगा कर रहे हैं? ये कोई पकौड़े की दुकान न खोल ले। लेकिन धर्म के लिए थोड़ा महंगाई तो झेली जा झेल ही सकती है, सकते थोड़ी हैं। बेरोजगारी भी झेली जा सकती है। अच्छा, धर्म के लिए और जब हम ही नहीं बचेंगे तो धर्म भैया कहाँ बचेगा? पहले हमें मजबूत होना पड़ेगा। धर्म तो मजबूत है, हम जानते हैं कि सनातन को इतना कमजोर नहीं है। महंगाई का है, आप देखेंगे तमाम सोशल मीडिया पे। मैडम आपको महंगाई नहीं दिखती? भारत माता की कसम खा के और अपने घर वालों की कसम खा के बता दो महंगाई नहीं है। महंगाई कहाँ है? महंगाई है? नहीं है? बताइए महंगाई है? मेरी तरफ अगर मत आपको देखो अपनी तो। बिटिया की शादी करनी हो हाँ। तो 2 लाख 3 लाख रुपए सिर्फ शादी में देना होगा, सोफा बनवाना होगा, बेड बनवाना होगा, 500 रुपए में बनेगा। महंगाई नहीं है? महंगाई नहीं है? बताइए। ये सब बात मत क्या हम करो तो यार। कहना चाहते हैं चाचा, हमको तो नहीं लगती है महंगाई। आपको नहीं लगती? आपको पैसा IT बहुत से है लोन इनके पास। 5000 शाम को दे देंगे इसलिए आपको महंगाई नहीं लगती है। चाचा आप देख लेना, जिस लड़के से अपनी बिटिया की शादी करना ना, देख लेना अगर प्रोफाइल पे चौकीदार लिखा हो ना तो शादी कभी मत करना, तो जिंदगी बेकार कर देंगे वो। चलो मैं मुद्दे पे आती हूँ। किरण खेर के बारे में आप क्या कहेंगे? वो कह रही हैं कि मुझे वोट देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पड़ेगा, वरना जूते पड़ेंगे जूते। मैडम किरण खेर को माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगी तो देश की 135 करोड़ जनसंख्या इनको 24 में मुंहतोड़ नहीं मुंहतोड़ के जवाब देगी। आप बहुत गहरा इल्जाम लगा रहे हैं गहरा? कि 24 में बीजेपी को एक चुनौती टाइप से अब कर रहे हैं। अरे 24 में अगर ये बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे ना, ए मोदी जी, 24 सीटों में ही लिपट जाओगे, उसी में सिमट जाओगे। हम तो कहते हैं कि 24 के बाद में मोदी जी वही गुजरात में आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो, लौकी लो, खीरा लो, बैगन लो, ही करेंगे बस। मोदी जी प्रधानमंत्री के बारे में आप ऐसी प्रधानमंत्री, मोदी प्रधानमंत्री है, मोदी प्रधानमंत्री है, मोदी जी प्रधानमंत्री गौरव नहीं है है। मोदी। देश का गौरव है। ये विदेशों में जाके 2014 से पहले देश में पैदा होना पाप है। मोदी जी कहते हैं, हम नहीं कहते, मोदी जी कहते हैं। अब बताइए, भारत में जिस देश में पैदा हुए, जिसकी सरकार में तुम पैदा हुए, इतने बेशरम हो जाते, उसी देश की धज्जियां उड़ाने का काम उनका करते। कहने का मतलब था कि 2014 के बाद विकास हुआ है, विकास डेवलपमेंट कोई विकास दर अगर कितना है मैडम? विकास दर भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी के कितने समय में होता भ्रष्टाचार था। किए, कितने भ्रष्टाचार किए? ये ईडी और आईटी सेल सब उन्हीं के बनाया हुआ है। हाँ, उन्हीं का बनाया है। दुरुपयोग कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ईडी वो सीबीआई जांच और कर रही सेबी है, वो जांच कर भारतीय रही है। जनता पार्टी की जमाई बन के बैठ गई। वो जांच कर रही है, 3 घंटे के दुरुपयोग लिए नहीं कर ईडी सीबीआई और सेबी दे दीजिए। है मोदी जी, आपको 1 घंटे के अंदर जेल के पीछे न कर देना तो नाम बदल दीजिए। खुली चुनौती है, खुली अरे चुनौती। चुप हो जा। अब आप ईडी चुप हो जा बैठाइए भैया, हमारे चुप हो खिलाफ, जा। प्रशासन भेजिए, सेबी भेजिए, कुछ भी कर सकते हो। आपको भी उतना ही अधिकार है जितना अनुराग को अधिकार है चाचा, आपको भी उतना अधिकार है। बोलिए, ना, और ना। इस सत्ता को उखाड़ के नहीं, उखाड़ के भैया, फेंक हमें दीजिए, अधिकार ना ताकि चाहिए। आने वाले समय में ऐसा कोई हिटलर आप इतना प्रधानमंत्री। चैलेंज कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? आपको जान से मारने की धमकी दी जा सकती है, आपके घर ईडी और आईटी सेल। पता चला बिहार में क्या हो रहा है? अरे मैडम, मनीष कश्यप का क्या हो रहा है? वो भी ऐसे ही बोलते थे। मनीष कश्यप भगौड़ा और लतखोड़ पत्रकार है, उसको तो कुछ भी, भारतीय जनता पार्टी की दलाली करता है। तो एक चीज बताइए, राज्य में जब दलाली करोगे तो राज्य में तो कुछ तो अधिकार राज्य को मिला ही है। तो अगर एक छोटी सी रिपोर्ट हो गई तो बिलबिलाने लगा है। अब वो बिलबिला रहा है, उसकी माई भी बिलबिला रही है जाके, और वो मतलब अपनी माँ का सगा नहीं हुआ तो देशवासियों का सगा होने वाला नहीं। ये बिहार वाले भैया, बुरा मत मानना हमारी बात को। वो ही कह रहा है कि सन ऑफ बिहार। सन ऑफ बिहार का मतलब समझते हो? अनुराग सन ऑफ पिताजी का नाम, और मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार। समझदार हैं लोग, समझ रहे हैं कि कहना क्या चाहता है मनीष कश्यप। तो ये देखिए, ये थे अनुराग ओझा, लगातार बीजेपी पे निशाना साध रहे हैं, काफी नाराज है क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर। देखो कोई बात नहीं,
बेरोजगारी है, महंगाई है, हम झेल लेंगे, पकौड़ा तल लेंगे, बेच लेंगे, पैसे आएंगे, उससे अपना पालन पोषण कर सकते हैं। और 5 किलो जो हमें मतलब राशन मिलता है वो काफ़ी है 1 महीने खाने के लिए। और एक परिवार को अगर 5 किलो राशन मिलता है, अब ये मुझे नहीं पता है कि एक परिवार को 5 किलो राशन मिलता है या एक एक आदमी पर 5 किलो राशन मिलता है, लेकिन अगर चलो मान लो एक आदमी पर भी 5 किलो राशन मिलता है तो ठीक है ना, खा लेंगे 1 किलो राशन 6 दिन तो खा ही सकते हैं, तो उस हिसाब से पूरा 1 महीना गुजर जाएगा। और किसी दिन फास्ट रखो, किसी दिन खा लो, तो 5 किलो जो अनाज है वो पूरे के पूरे 1 महीने चल सकते हैं। खाने का तो हो ही गया, बिजनेस के लिए हम पकौड़ा तल सकते हैं। तेल महंगा है तो वो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं। पकौड़ा ऐसे तले जो बिना तेल के ही फ्राई हो जाए, या फिर ऐसी चीज़ों का पकौड़ा बनाएं जिसमें कि तेल कम इस्तेमाल होता हो, या फिर मतलब तेल जो है कम यूज हो रहा, मतलब कम खपत हो रहा हो, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा अगर हम दिमाग लगाएंगे तो ना हमें तेल महंगा लगेगा, ना ही ये 5 किलो राशन कम लगेगा, यानी महंगाई भी ठीक लगेगी, अच्छी लगेगी, महंगाई भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो, खाने का हो गया, बिजनेस का बिजनेस हो गया, और पढ़ाई तो मिल ही रही है, कोई दिक्कत है नहीं, तो सारी चीज़ें सही रहेगी। बाकी आप क्या सोचते हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।